जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 55 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसू में जो है वो सामान्य नमक घुला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट होगा। सामान्य नमक जो है वो घुला होता है, तो याद रखिएगा। और लास्ट में जो है आप लोगों का एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट में जरूर बताना होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग जो है वो क्यों लगती है। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, जलीयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, इनमें से सभी से जो है वो लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है इंसुलिन इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज जो है वो बैटिंग ने की थी। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो इंसुलिन खोज बैटिंग ने की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को जो है घी में परिवर्तित किया जाता है तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। यहाँ पे कौन जो है एक मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा स्टील जो है वो मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्टील जो है वो मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस से नहीं है। तो कौन सी ईंधन जो है वो गैस नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हास गैस जो है वो ईंधन गैस नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो। हास गैस जो है वो ईंधन गैस नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। जब ऑक्सीजन में जलता है, जलता है तब कौन सा तत्व जो है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो याद रखिएगा सोडियम जो है वो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फेदम है। तो फेदम जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा फेदम जो है वो है एक माप है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। फेदम जो है वो एक माप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि रीचर स्केल यानी रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। तो भूकंप की तीव्रता को नापने में जो है वो रिएक्टर स्केल की माप किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो डायनामाइट के आविष्कारक जो है वो कौन है। तो याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल जो है वो डायनामाइट के आविष्कारक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, अल्फ्रेड नोबेल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, जिप्सम से जो है वो प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चिकित्सा व युद्ध के उपयोग के लिए किन का किन कारणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है। किन कारणों पर जो है वो किन किरणों पर जो है न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है। तो याद रखिए यहाँ पे लेजर किरणों पर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, लेजर किरणों पर, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है ये रडार में किस प्रकाश की तरंगे होती है। तो रडार में जो है किस प्रकाश की तरंगे होती है। तो याद रखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आकाश के नीले दिखाई देना मुख्य कारण है। तो आकाश का नीला दिखाई देना जो है मुख्य कारण किसका है। तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सौर किरणों का परिकिरणन के कारण होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो है वो कैसा सुनाई देता है। तो अधिक सुनाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अधिक सुनाई देता है, तो याद रखिए यहाँ पे अधिक सुनाई देता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो किससे जो है वो अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो जलाकर जो है उसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जलाकर ज्ञात किया जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने में उसका गलनांक है। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है वो क्या हो जाता है। तो उसका गलनांक जो है वो घट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हुआ, उसका गलनांक घट जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि गर्मियों में सफेद कपड़ों क्यों पहने जाते हैं। गर्मियों में सफेद कपड़े जो है उष्मा के बुरे अवशोषण कारण जो है वो पहने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ। तो कौन सा कथन जो है गलत है। तो याद रखिए यहाँ पे 19 का जो है वो जगह यहाँ पे लोहा पानी में डूब सकता है, डूब जाता है।
लकड़ी पानी पर तैरता है तो ये तो तैरता है, पारा पानी में तैरता है, ये जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो संतरे में जो है विटामिन सी अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। विटामिन सी जो है संतरे में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उनके सहायता प्राप्त होती है, तो उनके जो है क्या सहायता प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो सहायता प्रदान होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, तो एल्यूमिनियम जो है किस ऑक्साइड से प्राप्त की जाती है, किस खनिज से, तो यह जो है बॉक्साइड से प्राप्त की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बॉक्साइड से प्राप्त की जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ब्लैक होल, ब्लैक होल जो है यहाँ पे कौन है, ये जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण जो है वो क्या है, तो याद रखिए यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि कैलोरी का मापन इकाई है, तो कैलोरी का मापन इकाई जो है वो क्या है, तो ऊष्मा जो है कैलोरी का मापन इकाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ऊष्मा जो है कैलोरी का मापन इकाई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, सूर्य जो है उदय होते समय एवं डूबते समय लाल जो है वो क्यों दिखाई देता है, तो याद रखिए ये जो है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली वीडियो जो है वो लेटेस्ट लाते रहते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो घरों में जो है विद्युत संयंत्र जो है वो कैसे जोड़े जाते हैं, तो याद रखिएगा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, पैरेलल जोड़े जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि लोहे में जंग लगना एक है, तो लोहे में जंग लगना जो है वो क्या है, तो लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, रासायनिक क्रिया जो है वो लोहे में जंग लगना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण, तो केतली में पानी का गर्म होना जो है वो किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा संवहन का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, संवहन का उदाहरण है, तो याद रखिएगा यहाँ पे संवहन। चलता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि एस आई में बल का मात्रक क्या है, तो एस आई में जो है बल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो याद रखिए बल का मात्रक जो है वो हो जाएगा न्यूटन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एस आई में बल का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वायु क्या है, तो वायु जो है वो क्या है, तो याद रखिए मिश्रण है, वायु जो है वो मिश्रण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, वायु जो है वो मिश्रण है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, किसके द्वारा जो है वो बदला जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे डायनमो के द्वारा जो है वो बदला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा डायनमो के द्वारा बदला जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा में ले जाएगी तो क्या होगा, तो उस पर जो है वो क्या असर पड़ेगा, तो याद रखिए उसके भार में कमी आएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, उसके भार में जो है वो कमी आएगी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सल्फर का उपयोग होता है, तो सल्फर का उपयोग जो है वो किस में होता है, तो ये जो है होता है डायनामाइट में होता है, गन पावर में होता है, बारूद में होता है, इनमें से सभी में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो, इनमें से सभी में होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, तो बिल्ली को जो रात में क्यों दिखाई देता है ज्यादा, तो इनमें जो है वो पुतली की विशेष बनावट की वजह से जो है इन्हें रात के भी अधिक दिखाई देती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक वाली धातु जो है वो कौन सी है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो हो जाएगी चांदी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, चांदी जो है ऊष्मा की सबसे अधिक चालक होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि गर्मी में मकान को सफेद रंग पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, तो क्यों जो है वो पसंद करते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे ऊष्मा के अच्छे परावर्तक कारण, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक कारण होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, तो हैंडल जो है वो क्यों लगाते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे लकड़ी का
का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए लकड़ी ताप का कुचालक है और ये हैंडल गर्म नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि एक ही ताप पर एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों की अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन है? यह नियम जो है वो किसका दिया हुआ है और कौन सा नियम है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो हो जाएगा एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो है वो है मीथेन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। मीथेन जो है बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडल में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं दाब व ताप दोनों ही घटते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दाब व ताप दोनों घट जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जाती है? किसके द्वारा जो है वो सही रखी जाती है? तो सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा जो है सही रखी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सूखी बर्फ होती है ठोस, कैसे होती है सूखी बर्फ जो है वो कैसी होती है? तो याद रखिए ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है सूखी बर्फ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसका सूत्र जो है वो हो जाएगा NaCl जो है वो सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, NaCl, तो याद रखिए यानी नमक का सूत्र जो है वो सोडियम क्लोराइड है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किसके कारण जो है वो रुक जाती है? तो याद रखिए घर्षण बल के कारण जो है वो रुक जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, घर्षण बल के कारण जो है वो रुक जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर जो है वो किसका रूप है? तो याद रखिए चूना पत्थर का रूप जो है वो संगमरमर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संगमरमर जो है चूना पत्थर का रूप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कौन सी गैस जो है वो प्रयोग की जाती है? तो क्लोरीन गैस जो है वो प्रयोग की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, क्लोरीन गैस जो है प्रयोग की जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है, तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण जो है वो ऑक्सीजन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, जो ऑक्सीजन जो है वो मुख्य कारण है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण सबसे अधिक जो है वो प्रोटीन की कमी होती है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, जो कुपोषण से जो सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि रोबोट क्या है? तो रोबोट जो है वो क्या है? तो याद रखिए रोबोट जो है वो है मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, दो समानांतर दर्पणों के जो बीच प्रतिबिंब बनते हैं वो अनंत बनते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, अनंत बनते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उड़ जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, ऊपर की ओर जो है उड़ जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है, तो याद रखिए 54 का जो हो जाएगा घर्षण बल के कारण, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, घर्षण बल के कारण आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? कौन सा भौतिक गुण जो है वो प्रभावित नहीं होता? घनत्व जो है वो प्रभावित नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, घनत्व जो है प्रभावित नहीं होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मैक नंबर जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो आप लोगों को कमेंट में बताना है। ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, यांत्रिक यान की गति से, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका स्कोर जो है 55 में जो है कितना रहा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।